कोलकाता के पुराने इलाके में एक भव्य हवेली थी। यह हवेली किसी जमाने में रौनक से भरी रहती थी, लेकिन अब उसमें बस सन्नाटा पसरा रहता। इस हवेली की मालकिन थी रोजी मैडम, जो उम्र के 55वें पड़ाव पर थी। उनके पति का वर्षों पहले देहांत हो चुका था और उनका कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन अकेले ही बिताने का फैसला किया था। रोजी मैडम की जिंदगी ऐशो आराम में कट रही थी। नौकरों की पूरी फौज थी, रसोइयां, माली, ड्राइवर और सफाई कर्मी। लेकिन इन सब में राजेश नाम का एक नौकर उनकी खास पसंद था। राजेश लगभग 30 साल का एक साधारण युवक था। गरीब परिवार से आया था, लेकिन मेहनती था। रोजी मैडम उसे पसंद करती थी क्योंकि वह ईमानदार था और उनके हर आदेश को बिना सवाल किए मानता था। परंतु उनके लिए वह सिर्फ एक नौकर था, कोई इंसान नहीं। पिछले कुछ महीनों से रोजी मैडम का स्वभाव पहले से ज्यादा कड़वा हो गया था। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, बेवजह डांटना और नौकरों को सजा देना उनका रोज का नियम बन चुका था। राजेश की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसे दिन भर भाग दौड़ करनी पड़ती, लेकिन खाने के नाम पर कभी कुछ बचा खुचा मिल जाता तो कभी कुछ नहीं। एक रात जब हवेली के सभी नौकर खा पी कर सो गए थे, राजेश भूखा बैठा था। उसने सोचा, अगर मैं अब नहीं खाया तो शायद कल तक जिंदा न रहूं। वह हिम्मत जुटाकर रोजी मैडम के कमरे तक गया। धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज दी, मैडम बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? रोजी मैडम ने गुस्से में दरवाजा खोला और चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? जाओ, जब मैं कहूंगी तब खाना मिलेगा। राजेश विनम्र स्वर में बोला, मैडम 2 दिन से भूखा हूं, कृपया कुछ दे दीजिए। रोजी ने ठाका लगाया और बोली, रोटी चाहिए तो पहले मेरे जूते साफ करो। यह सुनते ही राजेश का खून खौल उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक आदमी की भूख को उसकी इज्जत से जोड़ दिया गया था। रात गहराने लगी। हवेली में सब सो चुके थे, लेकिन राजेश जाग रहा था। उसकी आत्मा में एक तूफान उमड़ रहा था। उसने धीरे धीरे रसोई से एक बड़ा चाकू उठाया और रोजी मैडम के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर रोजी मैडम गहरी नींद में थी। उनकी सांसें धीमी धीमी चल रही थी। राजेश का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका गुस्सा उससे ज्यादा ताकतवर था। एक झटके में उसने तकिए से रोजी का मुंह दबा दिया। रोजी मैडम की आंखें खुल गईं। वह छटपटाने लगी, लेकिन राजेश ने तकिए पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। कुछ ही पलों में रोजी मैडम की सांसें रुक गईं। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। राजेश कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर रसोई में जाकर पेट भरकर खाना खाया। जब भूख मिट गई, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। राजेश ने जल्दी जल्दी कुछ पैसे और कपड़े उठाए और हवेली से भाग निकला। उसका इरादा था कि वह किसी ट्रेन में बैठकर दूर चला जाएगा, जहां उसे कोई न पहचान सके। लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सुबह जब नौकरों ने रोजी मैडम की लाश देखी तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। पुलिस को बुलाया गया और हवेली के सभी नौकरों से पूछताछ हुई। राजेश की गैर मौजूदगी ने उसे सबसे बड़ा संदिग्ध बना दिया। पुलिस ने तुरंत रेलवे स्टेशन की तलाशी ली और राजेश को एक कोने में बैठा पाया। उसके कपड़े गंदे थे, आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। राजेश को कोर्ट में पेश किया गया। जज ने उससे पूछा, तुमने रोजी मैडम का कत्ल क्यों किया? राजेश ने सिर झुका लिया और कहा, सिर्फ एक रोटी के लिए साहब। कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति चौंक गया। ये कैसी भूख थी जिसने एक वफादार नौकर को हत्यारा बना दिया? जज ने फैसला सुनाया, राजेश को उम्र कैद की सजा दी जाती है। राजेश ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस एक ठंडी सांस ली और खुद से कहा, काश उस रात मुझे रोटी मिल गई होती। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि भूख, अपमान और इंसानियत की हार की कहानी है। क्या सिर्फ एक रोटी की कीमत किसी की जान हो सकती है? क्या इंसान का आत्मसम्मान इतना सस्ता हो गया है? आपका क्या सोचना है? क्या राजेश को दोषी माना जाना चाहिए या यह समाज की असंवेदनशीलता का नतीजा था?